मुसलमान का हाईकमांड अल्लाह है। मुसलमान का हाईकमांड खुद मुसलमान है। 5,000 करोड़ की तलब किए, 5,000 में आलम पाशा का वादा है 4,000 करोड़ हराम के रिश्वतखोरी में जाएगा। कर्नाटक के 2024 और 25 के बजट को लेकर वजीर आला सिद्धरामैया ने अकलियती लीडरान से मुलाकात की। इस मुलाकात पर आप क्या कहना चाहते हैं? 2024-25 का बजट पहला बजट यानी ये बजट सिद्धरामैया जी का पहला या दूसरा मई के बाद इन्होंने निकाले हैं। ये बजट 24 का पहला बजट है 25 तक का। उसमें उम्मीद है कि भाई 5,000 करोड़ रुपया अक़लियतों को, मुसलमानों को, तमाम जितने मसले हैं मसले के लिए 5,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ये उम्मीद है हमारे उलेमाए कर्नाटक आलिमों की। ये उम्मीद से गए, शाल पोशी करे, फूल पेशी करे और तमाम जितने कर्नाटक को रिप्रेजेंट करते हैं ये लोग मुसलमान को रिप्रेजेंटिव करते हुए गए थे। तो मांग है कि 5,000 करोड़ रुपया उधर ही कर दिए चीफ मिनिस्टर, क्योंकि अभी 5 दिन के पहले भी 32 करोड़ रुपए कंपाउंड वॉल डालने के लिए भी दिया गया कि भाई जितने वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज है ये तमाम है। जैसा ये लोग हमारे लोग बोले ये लोगों के ऊपर अपना बजट के ऊपर बजट में लाएंगे। मगर बात है 5,000 करोड़ रुपया या 32 करोड़ रुपया वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियों को, मसाजिदों को कंपाउंड डालने के लिए उसमें क्या 10 करोड़ रुपया, क्या 2 करोड़ रुपया, क्या 4,500 करोड़ रुपया रिश्वतखोरी होगी। क्योंकि पहले दिन से रिश्वतखोरी में चल रहा है सरकार। ये जो चीज 5,000 करोड़ रुपया लिया गया, डाले, अब दे दिए पैसे। तो ये लोग गए थे, मेरे उलेमाए लोग गए थे, यानी कर्नाटक के ग्रैंड इमाम, कर्नाटका के ग्रैंड पूरे तमाम मुसलमान क्या होते हैं उलेमा, क्या होते हैं रिप्रेजेंटेटिव। तो ये लोग शुरा शरीयत में लाजमी है। क्या शुरा से? इसका मतलब जो पैसा खाया जाएगा 4,000 करोड़ रुपए रिश्वत में बदला जाएगा, दारू का बोतल लेके खत्म किया जाएगा, वो पैसों का हिसाब लिया क्या? जो रिश्वतखोरी जा रही है, रिश्वतखोरी बढ़ रही है, कब्रिस्तान के दीवार डालने में भी दीवार का नाम रहेगा, पैसा हर जगह पे, वक्फ बोर्ड में, माइनॉरिटी में, यहां तक मोरारजी देसाई कॉलेज स्कूल जो है रेसिडेंशियल स्कूल में इतने 100 रुपए, इतने 100 करोड़ का अभी हराज हो रहा है, इतना पैसा रिश्वतखोरी हो रही है हर जगह पे, यानी मिनिस्ट्री के ऊपर खलंग है। तो ये मिनिस्ट्री से जो जाके बैठ के किए तो मुसलमान 140 लाख मुसलमान के और आलिम उलेमाए कराम इमामों के शुरा होके अपने शरीयत के तरफ से गए थे, पूछे हुआ। तो ये चीज है, मुझे आलम पाशा को अपना ये नहीं है, मजहबी नहीं है, शर्म आती है कि भाई मेरे इतने इमाम शरीयत के रोशनी में जो पूछा ये आदमी देंगे, ये लोग देंगे और रिश्वतखोरी में पैसा जाएगा तो कितना बदनाम हो जाए। शरिया में कितना बदनामगी उठाए हैं। क्यों ये तमाम करने का काम और आलिम और उलेमाए कराम का है ही नहीं है। तो मैं कर्नाटका के हद तक मेरे इमाम जिसके पीछे नमाज अदा करता हूं मैं, ये लोग बहुत सही हैं, बहुत एकदम साफ सुथरे हैं, नसीब वाले हैं हमें। तो ऐसे लोगों की इज्जत होना चाहिए, इज्जत सदा रहना चाहिए। ये लोगों के सामने फूलवारी करे, ये लोगों को शाल पोशी करे, ये लोगों को अपने झुक के अपना सर झुका के ये आदमी को एक जो भी हो जावे, वहां पे जमीर अहमद हो जावे, वहां पे सिद्धरामैया हो जावे, वहां पे सोनिया गांधी हो जावे, किसी के सामने मेरा आलिम, मेरा उलेमा सर नहीं झुकाएगा, किसी के पास कुछ नहीं पूछेगा। उलेमा और आलिमों का काम वो नहीं है।
और जो जो चीज मेरे को जो लोग गाली देता है, मेरे को जो रास्ता भटका हुआ बोलता है, ये सही रास्ते में लाने का काम मेरा उलेमा को है। हर मुसलमान को रास्ते में से भटका हुआ मुसलमान को रास्ते में लाना, अल्लाह के डर से लाना, अल्लाह की जो नमाज और दूसरे तमाम दिया हुआ है चीज, वो दौलत दुनिया की हर चीज से, दुनिया की हर माना चीजों से, यहां तक जन्नत की चीजों से ज्यादा नमाज है। ये नमाज देना, आलम पाशा से नमाज का वादा करना, तलब करना, दबाव में डालना, नमाज अदा कराना आलम पाशा से मेरे उलमा इकराम का काम है। इसके लिए ये लोग अपनी राय लेके, शुरा लेके अपने शरिया में जो गए हैं तो उनकी मर्जी है, मगर आलम पाशा कभी दिन उनका सर झुका नहीं देखेगा। दीनी इल्म से, दीनी मुकाम से मेरा उलमा का सर, मेरे उलमा के हाथ में फूल और तमाम चीज इनके तक जाने के लिए आलम पाशा का आंख नहीं, दिल नहीं, मन और तन और पूरी दौलत और पूरी इज्जत भी दे देगा। मेरे इमाम को ऐसा झुकने नहीं देगा, मेरा उलमा को, आलिम को ऐसा झुकने नहीं देगा। वो जो झुका हुआ दौलत जब लाएंगे 5,000 करोड़ रुपया, 32 करोड़ रुपया, जो वक्फ बोर्ड के जो चीजें हैं उसमें रुश्वतखोरी के लिए कंट्रोल नहीं कर सकते मेरे उलमा इकराम। मेरा आलिम, मेरे इमाम को पता नहीं है कि भाई 5,000 के 5,000 करोड़ भी हो जावे रुश्वत में, क्योंकि यही हो रहा है, यही तमाम देख रहे हैं लोग। क्योंकि हर जगह पे जो पैसा देना है, यहां तक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो काम है, माइनॉरिटी डेवलपमेंट में ये काम नहीं हो रहा है। और ट्रांसफरों में और आलिम जो बोलेंगे, आलिम आलम पाशा के हैं, आलिम 1,40,00,000 मुसलमान के हैं कर्नाटक में, देश के पूरे मुसलमानों के भी हैं। मेरे ये दोनों या तीनों आलिम जो शुरा के साथ शरिया के तहत गए थे, तो ये लोगों में ये तमाम गए थे। ये जो तमाम चीजों में इनकी इज्जत होना चाहिए, बरकरार रहना है, तो रुश्वतखोरी ये तमाम करेंगे। करने वालों में ये लोग गए, कैसे गए, क्या गए नहीं है, ये तमाम चीजों में मुझे मेरी वोट की अहमियत चाहिए। क्या अहमियत है? मेरी दुआ की अहमियत चाहिए उनके सामने। तो ये चाहिए, तो ये अपना वोट, अपना चीज करना है। मेरा इमाम, मेरा उलेमा, इनके सामने झुकने से जो झुका दिया, कौन झुकाया है, वो जो झुका है उनको पता है। तो मेरा आलिम जो बनना है, एमपी बनना है 2024 के, तो बन सकते हैं, बनाएंगे। अभी कल अपना खादरिया मस्जिद से भी ऐलान हुआ गया, खादरिया मस्जिद में कोई औरतों में, इन सीनियर मोस्ट औरतों में और वकीलों, लॉयर साहब सब तमाम जमे थे कि भाई 2024 के इलेक्शन के ऊपर दावा किया गया। वहां पे जो इलेक्शन का जो वोट किसको देना है वो बोला गया। तो ये तमाम चीज हो सकता है कि भाई ये नहीं बोला कि भाई जो मेरा उलेमा, मेरा आलिम अपने इस टाइम के बादशाह के सामने सर झुका रहा है, वो आलिम को ही वोट दो, मुसलमान को ही वोट दो। मुसलमान का वोट मुसलमान करेंगे, बहुत बड़ी बात है। मुसलमान का वोट हम नहीं करेगा, जेडीयू को नहीं करेगा, सपा को नहीं करेगा, कांग्रेस को नहीं करेगा, क्योंकि उनके सामने झुकना पड़ रहा है। तो मुसलमान 140 लाख है, 140 लाख मुसलमान क्यों नहीं चाहिए? जो बर्बादी देख रहा है मुसलमान, जो उनके सामने झुक रहे हैं, हमें उनको ही देना। ये आप क्यों नहीं ऐलान करते? खादरिया मस्जिद के हर मिंबर से हो रहा है। कल भी अपना कोई एक बहुत बड़ा तंजीम से ऐलान हुआ, मिंबर से ये बोला कि भाई वोट देने की बात करो, रोशन बेग को वोट दे दो, फलान दे दो। खादरिया मस्जिद से ऐलान हुआ कल, और दूसरों को दे दो, कांग्रेस को दे दो, हाई कमांड से हम रोशन बेग को ले लें। हाई कमांड आलिमों की दुआ से ना हाई कमांड का कोई जगह मौजूद है, ना मुसलमान ना आलिम जबान खोल सकता है। हाई कमांड आलम पाशा के पास है, मुसलमान का हाई कमांड अल्लाह है। मुसलमान का हाई कमांड खुद मुसलमान है, तो मुसलमान ला सकता है।
खादिया मस्जिद से ऐलान होने की जरूरी नहीं है, ये लोग झुकने की जरूरी नहीं है। आज के वजीर आला हो, वजीर आजम हो, इनके पास मेरे आलिम लोग झुकेगा नहीं कभी। वो ये उलेमा लोग, वो ये आलिम लोग चाहे तो बैंगलोर सेंट्रल की तलब किए, जो टफेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है बैंगलोर में, बोलिए ये क्या 2 उलेमा आएंगे, उलेमा लोकसभा में जीतेंगे पूरी। इसके बाद आलम पाशा नहीं, कर्नाटक में अपनी सूरत नहीं, अपनी आवाज नहीं करेगा जब उलेमा नहीं जीता, क्योंकि मांग ऊपर वाले से डर के मुसलमान से रखा है। खादिया मस्जिद के आशा होके पकड़ के नहीं पूछा कि भाई हम ना हाई कमांड से रोशन भी कुछ सीट दिया जाए। सीट जो उलेमा को तलब करो, अच्छे आदमी की तलब करिए, मुसलमान से तलब करिए, मुसलमान को वोट मिलेगा। जो महमूद मदनी को, अरशद मदनी को हाई कमांड दिया गया, ऐसी सीट नहीं चाहिए, हमें वोट करके हम लाएंगे। कौन से उलमा को चाहिए, कौन से मुसलमान को चाहिए, क्योंकि उलमा में गंदगी नहीं होती है, आलिमों में गंदगी, झूठ नहीं होता है, दारू से दूर होते हैं, औरतबाजी को मना करते हैं, मगर ये चीज करने वालों से हमें सर झुका के हाई कमांड क्यों माने। 5000 करोड़ की तलब किए, 5000 में आलम पाशा का वादा है 4000 करोड़ भी हराम जो रुश्वतखोरी में जाएगा। उलेमा इकराम की बात मानने वाले नहीं है, जो रुश्वतखोर आईएएस ऑफिसर जो भी होते हैं, केस ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी को लाएंगे, वो जो बोलेंगे वही करेंगे। उलेमा इकराम बोलेंगे उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा, तब ये गुने में सपड़ जाएंगे। उलेमा इकराम ये गुने में सपड़ जाएंगे। जब गुनाह किया उलेमा इकराम, उनके पीछे नमाज पढ़ने से मुझे रास्ता नहीं है, मैं बेघर हो जाऊं, मैं यतीम हो जाऊं, मुझे एक आलिम नहीं सो हो जाएगा, क्योंकि गुनाह भर लेंगे उन्होंने। तो सियासत में जो आना है तो बोलिए, तो बैंगलोर चुनिए, बैंगलोर सेंट्रल नहीं, बैंगलोर चुनिए, कर्नाटका में एक इलाका चुनिए, बोलिए मेरा उलेमा खड़ेगा, बोलिए ऐसी चीज। हाईकमांड की बात जब करेगा उसको मुसलमान का बात नहीं रखूंगा मैं। जेडीएस है, जेडीयू है, फलां है, कांग्रेस है, वहां पर कैसे बोल सकते मुसलमान अपना खादिया मस्जिद का आसे मुबारक को रख के कैसा बोल सकते हैं हमारा हाईकमांड के पास जाएगा, हमें फला आदमी को इलेक्शन में जिताएगा, तो मसाजिद का आशा किराए पे क्यों लेता है। तो बोलिए आलम पाशा की जबान से हम बोलेगा बेशक एक मुसलमान जीतेगा। वो मुसलमान साफ सुथरा चाहिए, आलिमों में चाहिए, जो आलिम के ऊपर जबरदस्ती क्या करा जा रहा है। कौन कराते हैं? सियासत लोग कराते हैं कि भाई वजीर आला के पास झुकिए, तो उधर से 10,000 करोड़ आएगा। वो 10,000 करोड़ कहां जाएगा, पैसा कहां पे इस्तेमाल होगा, कितना रिश्वतखोरी है। आज के आलिम से जो एक सेक्रेटरी, एक ऑफिसर जो बोल रहा है वही हो रहा है, वो उसमें कितना कहां कैसे जा रहा है पता नहीं है। तो मेरे उलेमा को, मेरे बहन जो अपने मसाजिद से मिंबर के आसरे से बोला गया, इनसे गुजारिश है मेरी कि भाई अल्लाह का वास्ता मत लीजिए, आप मुसलमान को अल्लाह के वास्ते से मुसलमान के यानी मसाजिद के आसे मुबारक से एक मत करिए कि भाई मुसलमान को एक करो। हम ना हाई कमांड नहीं है, हम ना 2024 का इलेक्शन नहीं है, ना आलिमों को ना उलमा इकराम को 2024 से कुछ होने का है। अल्लाह का एक पर्व में हिंदुस्तान नहीं 50,000 हिंदुस्तानों को कोई हवा नहीं से हो जाएंगे। तो ये लोग डरना नहीं है, उलमा इकराम को डराना नहीं है, उलमा इकराम को किसी के पैर पे झुकाना नहीं है, वो गलत पैसे की मांग तलब कराना नहीं है। वो काम उलमा इकराम का नहीं है, वो काम जो जमीन पे लिखा गया है दुनिया 50 लाख साल से पहले जब मेरे नबी गए थे जाके सिर्फ नमाज का बुला के, इतनी दूर मेराज पे बुला के एक ही एक चीज दे के भेजे, तोहफे में नमाज। वो नमाज की पाबंदी कराना मेरे उलमा इकराम जो जितने भी गए, जुल्फिकार नूरी गए, फलांग गए, इमरान मसूद साहब गए, फलांग गए, उन मेरी तलब है कि आलम पाशा को अपने ठीक रास्ते पे लाइए, दुनिया की पूरी दौलत दिला दो कि भाई नमाज का करा दो, फलांग करा दो। ये आपके ऊपर हुक्म है। किसी के सामने कोई आदमी झुकाया तो वो आपका नहीं, आलम पाशा का दुश्मन है। आप कुछ चाहते हैं, बनना है, एमपी बनना है, बोलिए जो खादिया मस्जिद से जो आसे मुबारक का आसरा लिया गया,
वहां से वो बोलिए कि मैं मुसलमान क्यों नहीं बना सकता मुसलमान को एमपी, बैंगलोर सेंट्रल की तरफ करे, नॉर्थ में तलब, साउथ में तलब, रूरल में तलब, बोला जाएगा। आप देखिए, बस एक मुसलमान आलम पाशा जबान देता है, अपनी जबान कायम रहेगा, नहीं जबान खत्म कर लेगा। बोलो, मगर ये चीज, ये जितना हराम हो रहा है, या हराम को खत्म किया जाए। हाई कमांड को हम कभी ना माने। ऐसे कितने हाई कमांड आ गए, यानी लल्लू प्रसाद का हाई कमांड आ गया, मायावती का हाई कमांड आ गया, और आज जेडीएस का आया था, और आज कांग्रेस का है हाई कमांड। मुसलमान को मुसलमान भाई खुद है। अल्लाह तो छोड़िए, ये तमाम सियासत हिसाब ही नहीं है। मुसलमान भाई को आप छोड़ा तो मुसलमान भाई जम के करेगा। एक बात ये कहा आपने, आदमी की बात सुन के नहीं जमेगा। खाली एक आवाज डालिए कि भाई हम मुसलमान से पूछ रहा है, हम मुसलमान खड़ा है, हम साफ सुथरा आदमी है, हम कभी दारू के नशे में नहीं था, हम कभी दारू के रास्ते में नहीं जाएगा, हम रुश्वतखोरी नहीं किया। मुसलमान के तबके में जितनी दौलत मेरी है, ये दौलत में हम पूरा हम सैक्रिफाइस कर दिया। मसाजिद बनिया, यतीम खाना बनिया, अपना शादी खाना बनिया, अपना हॉस्पिटल बना, और यतीम तमाम चीज किया, मेरी पूरी दौलत दे दिया। ऐसे मुसलमान को उठाइए, चाहे वो 100 रुपए रखे, 90 रुपए भी किया है, सिर्फ 5 रुपए रखा है, ऐसे मुसलमान को उठाइए तो अल्लाह करेगा, मुसलमान को मुसलमान जिताएगा। आज जो गलत रास्ते में जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने तो कौन डालेगा, कांग्रेस ने तो मुसलमान डालेगा। कांग्रेस अब जुड़ रहा कहां है, मुसलमान को देख के जुड़ रहा है। आपको ना इसमें अल्लाह को भी लाने की जरूरी नहीं है, तो अल्लाह हाई कमांड है, हर तमाम चीज को हाई कमांड है। मुसलमान को भी है, उलेमा इकराम को भी है, आलिमों को है। ये जो आज की गर्दिशी जो हो रही है, आलिमों को किसी के सामने ढकला जा रहा है, सर पकड़ के झुकाया जा रहा है, ये दर्द सहा नहीं सक रहा है आलम पाशा। तो सिर्फ एक आपको चाहिए, क्या 2 चाहिए, क्या 3 चाहिए, एमपी लोकसभा में 2 मुसलमान का दीजिए। आप देखिए, सिर्फ आलम पाशा की जबान देखिए, आपको एमपी नहीं बनाया आलम पाशा, वो मुसलमान का नाम फिर नहीं लेगा जो आपको वोट नहीं करता है। जो आप जैसे लोगों की जो गुनाहों में आपको आलिमों को डाला जा रहा है, उसके पीछे नमाज पूरी साफ होने की ख्वाहिश करता है आलम पाशा। कभी दिन उलेमा इकराम के ऊपर दबाव नहीं डाला जाएगा, उलेमा इकराम को दर्द नहीं दिया जाएगा, आज आशा मुबारक का गलत प्लेज नहीं किया जाएगा। मसाजिदों से खादिया मसाजिदों, वहां से ऐलान होता है कि भाई रोशन बेग को जिता दें, फलान जिता दें, जो शर्त के ऊपर, जो तमाम चीज के ऊपर मेरी मांग है, चाहे वो साहब हो, चाहे ये साहब हो, जो साहब है, जो साहब के पीछे जो चीज रखा था, जब बोला गया कि भाई तुम्हें मेरे साहबियों में जमेंगे, तो पेट चीर लिया कितने के साहबी, जितना दारू, जितना गलत हराम का खाया था, पूरा काट के बाहर सट दे, शर्त किया। ऐसे लोग आएंगे तो उम्मीद ज्यादा है उलेमाए में होगा, वो लोग ऐसा होंगे, दूसरे मुसलमानों में भी होंगे। अपनी दौलत है ना, तकरीबन 100-200 करोड़ है, 5000 करोड़ है, 500 करोड़ से कम किसी के पास नहीं है। 490 करोड़ आप डाल दो, पूरों को डाल दो, उसके बाद ही आप खड़ेंगे, उसके बाद ही आएंगे तमाम इलेक्शनों को, उसके बाद मुसलमान जिताएगा। हाईकमांड के ऊपर आलम पाशा को नफरत है। हाईकमांड जबान से बोलने वाला गुनाह कर बैठेगा, और आलिमों को बोलने वाला आलिमों को दबाव में डाल रहे हैं ना, क्रिमिनल ऑफेंस कराते हैं उनसे। इनको पता ही नहीं है हाई कमांड क्या है। उनको नमाज है और तम दुआ है, नमाजी बनाना है। नमाज की शर्त जो मेरे नबी पाक को दिया गया था अल्लाह, सिर्फ उसके निभाना है। वो ये जानते हैं किसी के सामने आलम पाशा उसके बाद दर्द करेगा। ऐसी चीज कर्नाटका में देखने से रोका जाएगा, और हो सकता है कि भाई ये स्टेट भी ये मिट्टी भी छोड़ देगा। और दूसरी बार ये उलेमा इकरम दूसरों के कदम पे अपना सर झुकाया हुआ देखा जाए तो, और ये समझाया कि भाई हाईकमांड में हर चीज हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। मुसलमान चाहे तो मुसलमान में हर चीज हो जाएगा। नॉन मुस्लिम भाई भी आएंगे मुसलमान की सच्चाई को, मुसलमान के साफ पेट को, साफ ख्यालात को उठाएंगे, साथ रहेंगे, तमाम रहेंगे। आपको चाहिए एमपी सेंट्रल, आपको चाहिए नॉर्थ साउथ रूरल एमपी, अब बोलिए बनाएगा। आप एक जान को मानिए, ये जान भी छोड़ सकता है, अपनी जबान छोड़ेगा तो ऐसा आदमी निकालिए। मगर कभी दिन उलमा इकराम से गंदगी, गलत
हराम मत कराइए, उनके ऊपर दबाव मत डालिए। और ये तमाम चीज़ें मस्जिदों के मिंबर से, मस्जिदों के आसे मुबारक से चीज़ों के आशा उठा के बताओ मत कि भाई इसको सीट दे दो, ये सीट ये आशे से ये फला आदमी को आ जाएगी। ये हराम हो रहा है मसाजिदों से। ये मसाजिदों का रहना, ऐसे लोगों का रहना, ये मिट्टी के लिए हराम होगा। इसका गुनाह पूरी तमाम कायनात के ऊपर पड़ेगा। मेरी मांग है तमाम चीज़ों को रोके जाए। अभी है तो छोटा टाइम है, 50-55 दिन। आप बोलिए कौन है, कौन मुसलमान है, किसको बनना है? बोलो एमपी बनना है, बनाएंगे मुसलमान, जरूर बनाए। कसम तो हमें वल्लाही नहीं बोलेगा जो अरब में बोलता है, हम जरूर बोलेगा मुसलमान एमपी बनेगा। लास्ट में ये बात 101% बोलेगा, पक्की है बात। ये गलत फहमी में, हरामी ख्यालात में जो बनेगा, ये एक मुसलमान यानी कांग्रेस वाला ना बेंगलुरु में सेंट्रल में जीतेगा, नॉर्थ में जीतेगा, साउथ में जीतेगा, ना रूरल में जीतेगा, क्योंकि हराम ख्यालात, गलत ख्यालात पेश किया गया। ये बार आप देखेगा आलम पाशा क्या बोल रहा है, एक भी जीतेगा नहीं। ऐसा गलत हराम उलेमा इकराम से आप करवाया है, करेगा तो 0 सीट आएगा। 1-2 नंबर आना है, अच्छा आदमी लाइए। आप छोड़ दो ये तमाम चीज जो बनाई नहीं है, वो चीज की बात क्यों करते हैं? जो अपना हाईकमांड है ही नहीं है। जो गरीब, जो यतीम, जो भिखारी, जो बच्चा अपना फकीर जो रहता है बाहर अपनी चीज को एक रोटी की तरफ में, इसकी जो ताकत है 50 हाई कमांडों से ज्यादा है। उसकी तलब है आलम पाशा से आज को, वो तलब से आपकी जीत करवाए, आपको चाहे तो। हम गलत बात कभी नहीं करेंगे, ऐसी गलत तमाम तमाशा कभी नहीं देखेंगे, गुनाह करने से कभी नहीं मानेंगे।